बच्चों आज हम IIT JEE एडवांस 2023 के PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर x बिलोंग r लेट tan इनवर्स x बिलोंग -π/2 से π/2 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है r से r में डिफाइन है, तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 करना होता है। तो यहाँ पे हमें f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू हमारा है इंटीग्रेशन 0 से लेके x इंटू tan इनवर्स x तक लिमिट है। और यहाँ पे हमारा है e की पावर t माइनस कॉस t और अपॉन में हमारा है 1 प्लस t की पावर 2023 इंटू डी टी। हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लेबनिज़ थ्योरम लगाते हैं तो क्या करेंगे, t की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो e की पावर t की जगह पे हमारा आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ t की जगह पे आएगा x इंटू tan इनवर्स x और अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 प्लस t की जगह पे x इंटू tan इनवर्स x की पावर 2023 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी करना है। तो यहाँ पे हमारी अपर लिमिट है x इंटू tan इनवर्स x, मतलब दो फंक्शन है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x। सेकेंड फंक्शन को हमने मान लिया x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हमारा आएगा सेकंड फंक्शन हमारा x है, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के अपॉन में लिख देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना होता है, हमें लोअर लिमिट रखना होता है, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी करना होता है। तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे हमारा -0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ये f डैश x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे पता है कि e की पावर में है x इंटू tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x इंटू tan इनवर्स x। तो हमें पता है कि हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे हमारा बचा हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू tan इनवर्स x की पावर में 2023। तो यहाँ पे हमें पता है अगर x की हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारा tan इनवर्स x जो है इसकी भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर हम x की निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x जो है इसकी भी हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव वैल्यू भी लेते हैं तो हमारा निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा इनटू होके, मतलब यहाँ से हमें मिल गया कि ये वैल्यू भी हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे हमारा ये बचा हुआ है tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम x की निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू हमें निगेटिव मिलती है, और अगर x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। मतलब अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, f डैश ऑफ 0 निकालते हैं तो इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। अगर इसको हम नंबर लाइन पे बनाएं तो यहाँ पे हमारा होगा x इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करते हैं, x की 0 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, आगे हमारा वैसे भी पॉजिटिव है तो यहाँ से हमें पूरी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। और अगर क्या करते हैं हम x की 0 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हमें निगेटिव मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर इधर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा डिक्रीजिंग है x लेस देन 0 के लिए, और x ग्रेटर देन 0 के लिए इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू पूछा था, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई इज इक्वल टू 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फंक्शन f दिया हुआ है जो 0 से 1 में डिफाइन है, और यहाँ पे हमें f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है √n, और x जो है बिलोंग कर रहा है 1/n+1 से लेके 1/n तक। इधर हमारा ओपन इंटरवल है, इधर हमारा क्लोज इंटरवल है। n बिलोंग कर रहा है n मतलब नेचुरल नंबर को, और एक फंक्शन हमारा g है, ये भी डिफाइन है 0 से 1 में। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से लेके x तक लिमिट है, और यहाँ पे हमारा है √1 माइनस t अपॉन t इंटू डी टी। ये हमारा लेस देन है g ऑफ x से, और g ऑफ x लेस देन है 2 टाइम √x से। यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, तब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x हमें ये दिया हुआ है, इसी की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में लिमिट का भी यूज़ हुआ है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू √n, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटरवल x बिलोंग कर रहा है 1/n+1 से लेके 1/n तक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है 1/n+1 से लेके 1/n तक,
और यहाँ पे हमारा n+1 जो था क्लोज इंटरवल लगा था, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू भी लगाएंगे और इधर हमारा ओपन इंटरवल था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारी इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा n से। अब यहाँ पे हमें मिल गया n+1, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/x से, और 1/x जो है ये हमारा ग्रेटर देन है n से। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू +1 -1 0 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/x -1। तो यहाँ से हमें मिल गया कि 1/x जो है ग्रेटर देन है n से, और यहाँ पे हमारा है n ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/x -1 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √n ग्रेटर देन इक्वल टू √1/x -1, और इधर हमारा आ जाएगा 1/√x ग्रेटर देन √n से। तो यहाँ पे अगर हम इनइक्वलिटी लिखें तो यहाँ पे हमारा बना हुआ है 1/√x, ये हमारा ग्रेटर देन है √n से, और हमारा √n ग्रेटर देन इक्वल टू है √1/x -1 से। हमारा यहाँ से यही बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा √n जो है यही हमारा f(x) के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/√x, ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा f(x) से, और f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू होगा √1/x -1 से। हमें जो n के रूप में दिया हुआ था उसको हमने सॉल्व करके x के रूप में बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक इनइक्वलिटी और दी हुई है, इंटीग्रेशन x² से लेके x तक लिमिट है √1 - t/t इंटू dt, ये हमारा लेस देन है g(x) से, g(x) लेस देन है 2√x से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, f(x) इंटू g(x) निकालना है। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है f(x) इंटू g(x) की, तो हम उसमें लिमिट लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने f(x) तो निकाल लिया है, हमारी इनइक्वलिटी f(x) के रूप में बन गई है, और g(x) की इनइक्वलिटी यहाँ से हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि 2√x ये हमारा ग्रेटर देन है g(x) से, और g(x) हमारा ग्रेटर देन है x² से लेके x तक लिमिट है, और यहाँ पे हमारा है √1 - t/t इंटू dt, यही हमें यहाँ पे इनइक्वलिटी दी हुई है। तो f(x) इंटू gx निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इनइक्वलिटी को इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा है 1/√x, यहाँ पे हमारा है 2√x। जब दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा √x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2। ये हमारा ग्रेटर देन होगा f(x) इंटू g(x) हमारा आ जाएगा यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो, और ये हमारा ग्रेटर देन होगा, इन दोनों को भी इंटू करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x² से लेके x तक लिमिट है, और यहाँ पे हमारा है √1 - t/t इंटू dt, और इंटू में हमारा आ जाएगा √1/x -1। अब यहाँ पे हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमारी सैंडविच थ्योरम यूज़ होगी, लिमिट की सैंडविच थ्योरम यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिमिट लगा लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा 2 है, ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इंटू g(x) ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा है इंटीग्रेशन x² से लेके x तक लिमिट है √1 - t/t इंटू dt, और इंटू में हमारा है √1/x -1। अब यहाँ पे हमारा ये जो है क्वेश्चन ही बन गया, जो हमें सॉल्व करके निकालना था वही क्वेश्चन हमारा बन गया। इसको हम लिख लेते हैं L से। तो यहाँ से हमें L इज इक्वल टू एक वैल्यू तो हमें 2 मिल गई, अभी इधर भी हमें सॉल्व करके निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी हमारा 2 के बराबर ही आएगा, लेकिन इसको हम पहले अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बना हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा है √1 - t/t इंटू dt, यहाँ पे हमारा है इंटीग्रेशन x² से लेके x तक लिमिट भी थी, और इंटू में हमारा था √1/x -1। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा है इंटीग्रेशन x² से लेके x तक लिमिट √1 - t/t इंटू dt। अगर यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √1 - x/x, हमारा ये बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 इंटीग्रेशन x² से लेके x तक लिमिट √1 - t/t इंटू dt, ये हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √x/1 - x। ये हमारा जो ऊपर लिखा हुआ था इसको हमने अपॉन में लिख लिया, तो हमारा ऐसा बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे हम लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा था लिमिट x टेंस टू 0
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक लिमिट थी और यहाँ पे हमारा था अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी और अपॉन में हमारा था अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे अपने फंक्शन में, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस टी की जगह पे हमारा एक्स आ जाएगा और अपॉन एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2x बन जाएगा अपॉन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें पता है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2, 2 की इंटू में आएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये उलट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ पे हमारा अंडर रूट के अंदर जो है इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि चेन रूल लगा के करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा u अपॉन b वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा -1 बनेगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो हमारा x बाहर आ जाएगा, ये वाला x से ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा बन गया अब लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारा बचा हुआ है 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, मतलब यहाँ पे हमारा अंडर रूट में बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा बच गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे, और अपॉन में हमारा रहेगा, यहाँ से भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा केवल 1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और इंटू में हमारा रहेगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना बच गया। अब यहाँ से हमारा ये तो कैंसिल हो गया, अपॉन में हमारा 2 है, अंडर रूट एक्स है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये सब उलट के ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे हम पूरी लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हमारा अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स उलट के ऊपर चला जाएगा तो इंटू में आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और इंटू में हमारा आ जाएगा अंडर रूट एक्स, बाकी यहाँ पे हमारा 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट में हमारा रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, इसको भी अंदर भेज देंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 बचेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ से हमारा इंटू हो जाएगा तो केवल हमारा 2 बचेगा, मतलब यहाँ से हमें l इज इक्वल टू मिल गया 2। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिल गया 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा जो था इनइक्वलिटी को बना लेना था fx इंटू जी एक्स के रूप में, फिर उसको इंटू करके पूरी हमें लिमिट के तरीके सॉल्व कर देना था। तो इस क्वेश्चन में हमने लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया और पूरी लिमिट को सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन को हम लिमिट में भी सॉल्व कर सकते थे। तो बच्चों IIT JEE एडवांस 2024 में डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। और 2024 के सभी चैप्टर्स के PYQ सॉल्व किए गए हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन सबको भी क्लियर कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।